बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के ट्यूटोरियल्स के अंदर आज एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, वो है विंडोज़ प्रेजेंटेशन फॉर्म्स। और इसके अंदर आज से हम एक इसके न्यू सी शार्प के कंसेप्ट लेके वर्किंग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई, आई नो इट वेरी वेल। अगर आप नहीं की है तो आप विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले आज हम इस के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे WPF हेलो वर्ल्ड का, ताकि आप फैमिलराइज हो सकें इस इन्वायरमेंट्स के साथ। तो इन दिस चैप्टर वी विल डेवलप अ सिंपल हेलो वर्ल्ड WPF एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कैसे होगा, आपने फाइल में जाना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें से आपने जो अब सिलेक्शन करनी है दैट विल बी WPF एप्लीकेशन। Under the template Visual C Sharp, for the middle panel select WPF environment। जब आप टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड कर लें और क्लिक ओके का बटन प्रेस कर दें। जैसे कि अभी ये एप्लीकेशन आ गई है, मैं इसको आपके लिए लाइव रन कर रहा हूँ। फाइल में जाएं, न्यू में जाएं एंड देन सेलेक्ट प्रोजेक्ट। आपके सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी। यू शुड वेट फॉर दैट। जब तक ये हमारा प्रोजेक्ट होता है हम इसके आगे चलते हैं। इसमें एक नई चीज़ आएगी जो कि जैमल है। जैमल के अंदर और इसके एक फ़ाइल बनी होगी मेन विंडो डॉट जैमल। अभी ये आपका रन हो रहा है। एंड द अदर वन इज़ द CS फाइल। एक फ़ाइल आपकी डॉट जैमल के साथ एक्सटेंशन से होगी, एक आपकी CS के एक्सटेंशन के साथ होगी। वन मेन विंडो डॉट जैमल, यू विल सी टू सब विंडोज़। One is the design window and the other one is the source XAML window. In WPF application, there are two ways to design an user interface for your application. One is simply drag and drop user elements and from the textbooks toolbox to the design window. The second way is to design your user interface by writing the XAML tags. आप दोनों मेथडोलॉजी के साथ आप काम परफॉर्म कर सकते हैं। आप डिज़ाइन विंडो के ज़रिए भी कर सकते हैं और आप इसको आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। सो वी जस्ट शो द बोथ ऑफ द कोड्स। एक XAML का कोड यहाँ नज़र आ रहा है और दूसरा आपके पास डिज़ाइन विंडो की सूरत में नज़र आ रहा है। सो प्रोग्राम आ चुका है। आप ये देखिएगा कि विजुअल बेसिक भी है और विजुअल C शार्प भी। आपने विजुअल C शार्प में WPF एप्लीकेशन पे करना है। और एक मैं प्रोग्राम सिंपल दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब तक इसका आपके नेक्स्ट आएगी, यू विल लुक द सोर्स विंडो। यू विल सी दैट द विजुअल स्टूडियो है जनरेटेड द XAML कोड फॉर द टेक्स्ट ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली। कैसे होता है, हम वेट करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो वो इनिशियलाइज लेवल पे आ जाए। वेट फॉर दैट। जब आप ये करेंगे तो आपका वही वाली बात का सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपको दो फाइल्स नज़र आएंगी और ये थोड़ा सा लोडिंग डिज़ाइनर टेक सम टाइम। और ये आपकी नीचे वाली विंडो जो है ये XAML की कोडिंग लिखी हुई है। जैसे जैसे हम इसके अंदर वर्किंग करते जाएंगे इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा फॉलो अप करते जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग जो बात अभी हमने आपको बताई है वो ये कि दो फाइल्स होंगी, एक मेन विंडो डॉट XAML और एक मेन विंडो डॉट XAML डॉट CS फाइल होगी। एक आपका यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और एक ये टूल बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज आप इसमें से एक टेक्स्ट ब्लॉक को ओपन कर दीजिए। यहाँ पे कॉमन टूल्स हैं टेक्स्ट ब्लॉक एंड जस्ट इसको पुट इट अप हियर। जब आप इसको प्लेस करेंगे तो आपका कोडिंग जो है वो XAML में ऑटोमेटिकली नीचे परफॉर्म हो चुकी होगी जैसे ये आपने रखा। अब इसको दोनों तरीक़ों से सेट करना है। कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं और कई ऐसी हैं जो आपको अपने हाथ से इसकी सेटिंग करनी है। यू विल सी द चेंज ऑन द डिज़ाइन विंडो एज़ बिलो। और आप इसके अंदर एक मैसेज लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक आ रहा होगा, जहाँ पे आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है आप उसमें चेंज कर दें XAML के अंदर हेलो एप्टेक स्टूडेंट्स। यू कैन सी दैट। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप स्टार्ट पे प्रेस करें और इसको आप रन कर दीजिए। वेट फॉर दैट मोमेंट। आपका ये एक हेलो एप्टेक स्टूडेंट्स इट विल लुक लाइक दैट। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह इन द